एवरीबॉडी, दिस इज लोकेश प्रधान और मैं आपको पढ़ाऊंगा 8th मैथमेटिक्स। आवर टुडेस टॉपिक इज लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। याद है कुछ? क्लास 6 से हम पढ़ते आ रहे हैं एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रा। तो उस चैप्टर से डिराइव हुआ है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अगर कुछ याद नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको शुरू से बताऊंगा और हर बीट को हम समझेंगे, हर टर्म्स को समझेंगे और हर प्रॉब्लम इंक्लूडिंग योर एनसीईआरटी एंड आरडी शर्मा को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है? सो पहले इस चैप्टर को हम समझते हैं। इस चैप्टर का नेम को हम समझते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का मतलब एक्चुअली है क्या? चलिए, लीनियर मींस डिग्री इज इक्वल टू 1। जिस इक्वेशन का डिग्री 1 होगा उसको हम बोलेंगे लीनियर। इक्वेशंस मींस इक्वेशंस हम इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है? वन वेरिएबल मींस नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द इक्वेशन विल बी 1। एक ही वेरिएबल होगा। तो ये जो टर्म्स डिग्री क्या है, इक्वेशन क्या है, वन वेरिएबल क्या है, वह तो हमें समझ में आता है। वेरिएबल क्या है ये सब हम पढ़े थे, लेकिन आपको याद नहीं होगा शायद। चलो मैं याद दिला देता हूं। पहले हम कुछ टर्म्स को समझेंगे जो हमें ये चैप्टर को समझने में आसान होगा। ठीक है? अगर आप वो टर्म्स नहीं समझेंगे तो चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ये आपका मतलब फॉरकमिंग क्लास जो 9th 10th प्लस 2 में भी काम आएगा। तो इस टर्म को अच्छे से लिख लो। मैं जो आपको बताने जा रहा हूं इसको लिख लो, छाप लो। ठीक है? और फिर पढ़ना। ठीक है? चलिए, पहला टर्म है कांस्टेंट। कांस्टेंट किसको बोलेंगे? वैल्यू हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। मतलब उसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, उसका वैल्यू सेम रहेगा, वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल बताओ, 2 3 -5 पाई एटसेट्रा। याद आ रहा है कुछ? कांस्टेंट क्या है जिसका वैल्यू को हम नहीं चेंज कर सकते। जैसे 2 का वैल्यू क्या है? 2 है। 3 का 3 है। -5 का वैल्यू क्या है? -5 है। पाई का वैल्यू क्या है? वो 22/7 आप बोल सकते हो, 3.14 आप बोल सकते हो। ये पाई है इटसेल्फ इज अ मिस्ट्री। ये पाई मिस्ट्री है, ये रहस्य है। ठीक है? एक मैं सेपरेट क्लास लूंगा पाई के बारे में बताने के लिए। ठीक है? इसका जो मिस्ट्री है उसे हम समझेंगे एक सेपरेट क्लास में, अभी टाइम नहीं है। ठीक है? तो ये हो गया आपका कांस्टेंट। समझ में आ गया? अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा, कुछ भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आए तो गो टू द कमेंट बॉक्स एंड आस्क मी द क्वेश्चन। आई एश्योर यू टू आंसर एवरी क्वेश्चन ऑफ एवरी स्टूडेंट। राइट? तो चलो नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड टर्म इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? इसका उल्टा है। क्या है? हुज वैल्यू कैन बी चेंज। मीन्स व्हाट? ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, जो मल्टीपल वैल्यू ले सकता है, उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। जैसे कि x, y, z एटसेट्रा। x का वैल्यू क्या हो सकता है? आप तो जानते हो, कोई क्वेश्चन में x का वैल्यू, कोई आंसर में x का वैल्यू 1 होता है, कहां पर 2 होता है, कहां पर 5 होता है, कहां पर 1/2, कहां पर 1000। मतलब ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। इस टाइप का जो टर्म्स है इसको हम बोलेंगे वेरिएबल। तो समझ में आ गया कांस्टेंट और वेरिएबल? ये दो पिलर्स हैं इस चैप्टर का। तो इसको अच्छे से समझो। कोई भी टर्म आपको दिया जाए, कोई भी एलिमेंट आपको दिया जाए तो आप अच्छे से बोल सकते हैं जैसे ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है। ठीक है? तो थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म है ऑपरेटर। ऑपरेटर किसको बोलेंगे? ऑपरेटर कहां से आया है? ऑपरेशन से आया है। तो मैथमेटिक्स में ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन तो ऑपरेशन थिएटर में होता है, मेडिकल में होता है कि नहीं, हम मैथमेटिक्स में भी ऑपरेशन करेंगे। जैसे ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही तो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है? तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन होने के लिए जो ऑपरेटर्स हमें चाहिए, जैसे ऑपरेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए? कैंची चाहिए, और क्या चाहिए? हमें चाकू चाहिए, उसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। इसलिए ये मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए जो हमें चाहिए उसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर। ठीक है? जैसे कि प्लस माइनस डिवाइडेड बाय इनटू, इस चीज को हम बोलते हैं ऑपरेटर। ठीक है? ये आ गया आपका कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेटर। ये तीन चीज मिलके ही इस चैप्टर को बनाए हैं।
ठीक है, कैसे? ये तीन चीज मिलके जिसे बनाएंगे उसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स टुगेदर फॉर्म एन एक्सप्रेशन। ये तीन चीज मिलके ही एक्सप्रेशन फॉर्म करेंगे। कैसे? सपोज एग्जांपल से हम अच्छे से समझ पाएंगे। 2x + 5, ठीक है, ये क्या है? कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या है? वेरिएबल। प्लस क्या है? ऑपरेटर। इस 2 एंड x के बीच में और एक ऑपरेटर है, कौन है वो? इनटू। तो दो ऑपरेटर्स, 1 वेरिएबल एंड 2 कांस्टेंट्स मिलके जो बने हैं इसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। आ गया समझ में? चलो और एक एग्जांपल हम लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। इसको पूरा डीप से समझो, कोई भी डाउट मन में मत रखो। मैं पूरा नीचे से जा रहा हूं ताकि ये आपका मन में बस जाए, नहीं तो ये चैप्टर नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो क्लास 9th में है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, नहीं समझ पाओगे। क्लास 10th में है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, आप नहीं समझ पाएंगे। और प्लस 2 में है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, वो भी आप नहीं समझ पाएंगे। और प्लस 3 में अगर आप जाते हैं उसमें है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, वो भी नहीं समझ पाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चीज को, इस फंडामेंटल्स को, इस फंडा को आप माइंड में पूरा छाप लो, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल, इसलिए मैं बार बार आपको ये बता रहा हूं। 3x और 3y - 7 = सपोज 5, राइट। तो इसमें हम चलो डिटेक्ट करते हैं कौन क्या है। ये 3, 7 और 5 ये तीनों क्या है? कांस्टेंट्स, राइट। ये y क्या है? y है आपका वेरिएबल, राइट। और ये जो माइनस साइन है, यहां एक इनटू साइन है, इस दोनों का हम क्या बोलेंगे? चलो थोड़ा ज्यादा ये हो गया, और एक बार लिख देते हैं। 3y - 7, ये 3 और 7 और 5 ये है आपका कांस्टेंट्स, y है आपका वेरिएबल, ये नेगेटिव साइन और यहां एक इनटू साइन है, इसको हम बोलेंगे ऑपरेटर्स। ओके, इसको छोड़ दो, ऑपरेटर, ठीक है। तो ये जो टोटल आ गया 3y 3 × y - 7, तो यहाँ कांस्टेंट है, वेरिएबल है, ऑपरेटर है, इसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। इसको हम बोलेंगे क्या? एक्सप्रेशन, ठीक है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट टर्म समझते हैं। तो हम अब कहां पहुंचे हैं? कांस्टेंट, उसके बाद वेरिएबल, ऑपरेटर, इनको तीन चीज को मिला दिए, हमें मिला क्या? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के बाद जो टर्म आएगा उसको हम बोलेंगे इक्वेशन, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? हम कहां पर जा रहे हैं? हम मतलब अननोन टर्म से अभी हम चैप्टर का जो नॉन टर्म था इक्वेशंस, वहां पे आगे हैं, पहुंच गए हैं, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा रास्ता है टोटल चैप्टर का नेम प्लेट पर पहुंचने के लिए, ठीक है। अगर नेम प्लेट पर पहुंच गए तो घर के अंदर घुसेंगे, है कि नहीं? चलो, इक्वेशन का मतलब क्या है? 2 एक्सप्रेशंस। अच्छा, एक्सप्रेशन का थोड़ा और एक दो एग्जांपल में बता दे रहा हूं। जैसे 5y + 3z - 2 7y, ये भी देखो एक वेरिएबल ही है, ये भी एक्सप्रेशन हो सकता है, ये भी एक एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है। 2 एक्सप्रेशंस, सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, 2x - 5 and 7। मैं बता चुका हूं आपको, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। 2 एक्सप्रेशंस विथ एन इक्वल साइन। ये डेफिनेशन आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको अच्छे समझने के लिए इसको याद रखना है, ठीक है। 2x - 5, ओके, विथ एन इक्वल साइन। इक्वल साइन कौन सा है आपको पता है? यह है इक्वल साइन। तो 2x - 7 = 7, राइट। तो ये जो है इसको हम बोलेंगे इक्वेशन, हो गया। और एक बार बता दे रहा हूं, 2 एक्सप्रेशंस
ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है विद एन इक्वल साइन, ये हो गया इक्वल साइन जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। यहां कौन कौन है चलो डिटेक्ट करते हैं। x क्या है वेरिएबल, 2 5 और 7 क्या है कांस्टेंट्स, हाँ कि नहीं। ये माइनस, ये इंटू, ये क्या है ऑपरेटर्स, ये है इक्वल साइन। इस टोटल को हम बोलेंगे तो ये हो गया एक एक्सप्रेशन, हाँ कि नहीं। 7 भी एक एक्सप्रेशन है, तो 2 एक्सप्रेशंस विद एन इक्वल साइन, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, 2 एक्सप्रेशंस सपोज 3y plus 1 with an equal sign, 2 expressions with an equal sign, सपोज यहां लिख लो 5y plus 2, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है with an equal sign, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन। और एक बार बोल रहा हूं 2 expressions with an equal sign is called an expression, right। तो ये हो गया आपका इक्वेशन। तो हम कहां पहुंच गए, इक्वेशन पे पहुंच गए। इक्वेशन किसको बोलेंगे, हम हर एक बता सकता है, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो आराम से बता सकते हैं कि इक्वेशन क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टर्म में हम जाते हैं। और एक टर्म है, मैं भूल गया बताने के लिए, कोफिशिएंट इसको बोलते हैं। एक्सप्रेशन के बाद इसको लिख लेना कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है, सपोज 2x plus 3 इज एन एक्सप्रेशन, देन कोफिशिएंट क्या है, जो सपोज हमें पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ, देखो 7th और 8th क्लास के बुक में ये कोफिशिएंट को कॉम्प्लिकेटेड करके दिया हुआ है, लेकिन मैं सिंपल से बता रहा हूं। मैं ये आपके बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूं, मैं हमें रियल लाइफ में या प्रॉब्लम जो आएगा उसमें कैसे यूज करना है हमें, ठीक है, फ्यूचर में इस तरह से हम बता रहा हूं। तो इसको समझ लो, सिंपल से समझ लो कोफिशिएंट किसको बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x सपोज आपको पूछेगा, जनरली कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल हमेशा पूछता है, तो ये वेरिएबल x है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, जो x के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है, x के साथ कौन मल्टीप्लाई हुआ है 2, ये होगा आपका कोफिशिएंट। सिंपल है ना। सपोज फॉर एग्जांपल लेते हैं 3y plus 5zx, ओके। तो हियर व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, अब खुद बताओ y के साथ कौन मल्टीप्लाई हुआ है 3, तो 3 हो गया आपका कोफिशिएंट। सिमिलरली व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ zx, क्या है 5, zx के साथ कौन मल्टीप्लाई हुआ है 5, तो zx का कोफिशिएंट हो गया 5, ठीक है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है 5z, इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट। z, अगर कोफिशिएंट ऑफ z पूछेगा तो z के साथ कौन मल्टीप्लाई हुआ है 5x, ये होगा इसका कोफिशिएंट, ठीक है। लेकिन कोफिशिएंट का मीनिंग हम सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट समझेंगे। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब क्या, जो नंबर है, ठीक है। कोफिशिएंट हम जनरली हमारे रियल लाइफ में कांस्टेंट टर्म के हिसाब से लेते हैं, जैसे 5a 5b और 5 -7 ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो ये है कोफिशिएंट, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा वो वेरिएबल का वो कोफिशिएंट होगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो ये हो गया आपका कोफिशिएंट। नेक्स्ट हम चलते हैं और एक टर्म के बारे में जानेंगे, वो है डिग्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर डिग्री किसको बोलते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं या डिफरेंट क्वेश्चन में वो डिटेल नहीं कर सकते डिग्री क्या है। तो डिग्री को अच्छे समझो, ये क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल और ऑफ ए टर्म। टर्म समझ में आता है ना, टर्म किसको बोलते हैं, टर्म समझ लो इन एक्सप्रेशन सपोज 3x plus 5y minus 2 इज एन एक्सप्रेशन। यहां जो टर्म्स प्लस और माइनस साइन में सेपरेट हुए हैं, कौन टर्म, ये प्लस के साथ सेपरेट हुआ है, ये माइनस के साथ सेपरेट हुआ है, तो टर्म सा सेपरेट हुआ है प्लस और माइनस साइन। ये एक टर्म है, एक टर्म है, एक टर्म है, तो कितना टर्म है 1 2 3, 3 टर्म्स हैं हियर, ठीक है। तो समझ में आएगा टर्म क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ ए टर्म इन an equation is called its degree। एक टर्म का जो हाईएस्ट पावर होगा
उसको हम बोलेंगे डिग्री। एग्जाम्पल में ही समझ पाएंगे हम। चलो समझते हैं। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू सपोज 7। तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ठीक है। तो ये जो टर्म है इसका डिग्री कितना है? डिग्री किसका होता है? समझ लो डिग्री सिर्फ वेरिएबल का होता है, क्योंकि कांस्टेंट का डिग्री 0 होता है, ठीक है। यहाँ वेरिएबल का डिग्री कितना है? 1। यहाँ वेरिएबल तो नहीं है, मतलब इस टर्म का डिग्री कितना है? 0। यहाँ वेरिएबल नहीं है, मतलब इस टर्म का डिग्री कितना है? 0। 0 क्यों बोलते हैं इसका डिग्री? क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं 3 into x to the power 0, मतलब वेरिएबल का पावर 0, इसलिए कांस्टेंट टर्म का पावर हम 0 लेते हैं, ठीक है। तो इसका पावर 1 0 0, तो हाईएस्ट पावर कितना है? 1। तो इस इक्वेशन का डिग्री कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं? और एग्जांपल लेते हैं, सपोज 2x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसका डिग्री कितना है? ये टर्म का डिग्री है 2, इसका डिग्री है 1, इसका डिग्री है 0। तो हाईएस्ट डिग्री कितना है? 2, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस इक्वेशन का डिग्री है 2। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलो ये बताओ, देखते हैं कितना समझे हो। 3x स्क्वायर प्लस 3xyz प्लस 5 इक्वल टू 0, इसका डिग्री कितना होगा? मुझे पता है 95 से भी ज्यादा बच्चे बताएंगे इसका डिग्री 2 है, लेकिन ये रॉन्ग है। तो कितना है? ये टर्म का डिग्री 2 है, ये टर्म का डिग्री 1 1 1, मतलब इसका डिग्री कितना हो गया? 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3 हो गया। तो इस इक्वेशन का डिग्री 3 होगा, 2 नहीं होगा, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये हो गया आपका डिग्री का कॉन्सेप्ट, ओके। तो चलो और एक बार मैं बता रहा हूं, कुछ कंडीशंस चाहिए टू बी एन इक्वेशन। टू एक्सप्रेशन को इक्वेशन होने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए। क्या कंडीशन चाहिए? एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। सपोज 2x + 3 = 7, ओके। समझ लो इक्वल टू साइन के लेफ्ट में जो है उसको हम बोलते हैं, लेफ्ट मतलब क्या? हमारे लेफ्ट हैंड में जो है, लेफ्ट हैंड कौन सा है? ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की तरफ कौन है? 2x + 3, तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। शॉर्ट में बोलते हैं LHS, ठीक है। ये कौन सा साइड पे है? राइट साइड पे है, तो इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, और शॉर्ट में बोलते हैं RHS। सो LHS = RHS, ठीक है। तो कौन क्या कंडीशन हमें चाहिए? पहला कंडीशन है LHS मस्ट बी इक्वल टू RHS। LHS के तरफ जो है वो RHS के तरफ जो है उससे सेम होना चाहिए, ये है हमारा फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? उसके बीच में एक इक्वल साइन रहना चाहिए, ठीक है। तो और कौन सा साइन रह पाएगा? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये साइन अगर रहेगा तो उसको हम इक्वेशन नहीं बोलेंगे। किसको बोलेंगे? अगर LHS और RHS के बीच में इक्वल साइन रहना जरूरी है, ठीक है। और क्या है कंडीशन? और एक तीसरा कंडीशन भी है, ये जो वेरिएबल्स होंगे, यहां तो वेरिएबल x ही है, x का वैल्यू जो होगा वो दोनों LHS और RHS को सैटिस्फाई करेगा। मतलब अगर x का कोई भी वैल्यू हम गिराएंगे 1 और 2 और एटसेट्रा एनीथिंग एल्स, तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू जितना होगा राइट का भी वैल्यू उतना होना चाहिए। ये तीन कंडीशन अगर सैटिस्फाई होगा तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन, नहीं तो हम इसको इक्वेशन नहीं बोलेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, ये हो गया इक्वेशन समझ में आ गया, डिग्री समझ में आ गया। इस सब का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप नहीं लिख पाओगे तो वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ठीक है, अभी समझते हैं इक्वेशन टर्म, हमें अच्छे से समझ में आ गया। चलो और दो टर्म हम समझेंगे। अभी क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ इक्वेशन अकॉर्डिंग टू डिग्री, मतलब ये जो डिग्री के हिसाब से कितने टाइप का इक्वेशन होते हैं, चलो हम समझते हैं। एक, जिस इक्वेशन का डिग्री 1 होगा उसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, EQN मतलब इक्वेशन, राइट। जैसे 2x + 3 = 5, 2x + 3y = 9। यहां डिग्री कितना है? 1, यहां भी 1 डिग्री है। इस इक्वेशन का डिग्री 1 है, लीनियर इक्वेशन है, इसका 1 है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। समझ याद आ रहा है कि नहीं? जो सिंपल इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन आप पढ़ रहे थे, ये
लीनियर इक्वेशन हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका डिग्री 1 है। ठीक है। सेकंड, जो इक्वेशन का डिग्री 2 होगा उस टाइप का इक्वेशन को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे डिग्री 2 होगा 2x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 3, इसका डिग्री 2 है, डिग्री है कि नहीं। और एक देते हैं 3x प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 9, हाईएस्ट डिग्री कितना है? 2 है, तो इसका डिग्री 2 है, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन हम किसको बोलेंगे? जिसका डिग्री 3 होगा, उसको हम बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। ओके, एग्जांपल 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये जो डिग्री 1 है लीनियर इक्वेशन, ये हमें समझ में आ गया अभी। तो फर्स्ट टर्म हम समझ चुके थे, अभी सेकंड टर्म भी हम समझ गए, तो ये हो गया आपका लीनियर। ठीक है, तो डिग्री 1 वाला इक्वेशन ही हम पढ़ेंगे इस क्लास में। ठीक है, और जो डिग्री 2 जिसका होगा उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्लास 10 में पढ़ेंगे। जो क्यूबिक इक्वेशन है ये क्लास प्लस 2 में पढ़ेंगे, और जिसका डिग्री 4 है उसको बोलेंगे, याद रखिए, उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो प्लस 2 में भी नहीं है, बड़े क्लास वाले उसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलो और एक कैटेगरी हम करते हैं, और एक टाइप का कैटेगरी हम करेंगे, टाइप्स ऑफ इक्वेशन अकॉर्डिंग टू डिग्री एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स। डिग्री एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स के हिसाब से हम कैटेगरी करेंगे, क्योंकि यहां हम डिग्री ही कंसीडर करते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल नहीं कंसीडर करते। फर्स्ट टाइप, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम इसको बोलेंगे। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल एक दे रहा हूं, आप समझ में आ जाएगा आपको। 2x प्लस 7 इक्वल टू 5। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या? इसका डिग्री होना चाहिए, बोल दो क्या? 1 ना? हाँ, वेरी गुड, 1। डिग्री 1 होना चाहिए, क्योंकि हम पहले मैं बता चुका हूं, इसका डिग्री 1 होगा उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। सो लीनियर मींस डिग्री होगा 1। 1 वेरिएबल मींस नंबर ऑफ वेरिएबल कितना होना चाहिए? डेफिनेटली 1। तो यहाँ वेरिएबल कितना है? x ही, एक ही वेरिएबल है, तो इसका डिग्री है 1, और वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल भी 1। तो इस टाइप का इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, वन वेरिएबल, राइट। चलो 2y - 3 इक्वल टू 7। यहाँ इसका डिग्री कितना है? 1। नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है? 1। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। ठीक है, आ गया समझ में? 2 सिमिलरली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ये जैसा हम डिफाइन किए इजीली, इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं। लीनियर मतलब डिग्री कितना होगा? 1। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है इधर? कितना होना चाहिए? 2। तो डिग्री 1 होना चाहिए, नंबर ऑफ वेरिएबल 2 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल 2x प्लस 3 इक्वल टू 5। हियर डिग्री 1, हाईएस्ट डिग्री इज 1, सो डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 1, एंड वेरिएबल नंबर कितना है? 1, 2 वेरिएबल है, सो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो आ गया समझ में? और एक एग्जांपल देते हैं 3y प्लस 9z माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से आप लिख सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 वेरिएबल हम बोल सकते हैं। लेकिन हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अभी टोटल चैप्टर को समझ गए हैं। लीनियर को हम समझे थे, इक्वेशन तो हम पहले समझ गए, और जो वन वेरिएबल का कांसेप्ट क्या है वो हम यहां से देखिए। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को टोटल हम समझ गए। तो इसका मतलब क्या है? हम ऐसे इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसका डिग्री 1 होगा, वो इक्वेशन होगा, उसका डिग्री 1 होगा, और उसमें 1 एक ही वेरिएबल होगा। ठीक है, उस टाइप का इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। और इस चैप्टर में हमें इस टाइप का जो इक्वेशन है उसको हम डीप में जाएंगे, समझेंगे, और उसको रियल लाइफ में कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे उसको भी समझेंगे। वादा करता हूं हर एक प्रॉब्लम करवाऊंगा, आरडी शर्मा का भी और आपका एनसीईआरटी का भी। एनसीईआरटी में भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, एक एक हम करेंगे,
एक को भी नहीं छोड़ेंगे। तो ठीक है, हंसते रहिए, मैथ करते रहिए और स्टे ट्यून विद आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।